नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 6 मई 2023, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ माह किसन पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पासवर्ड नहीं, अब गूगल में चलेगा पास की अंगूठा लगाकर ही हो जाएगा काम। गूगल ने यूजर्स को पासवर्ड याद रखने के झंझट से मुक्ति दिलाते हुए पास की फीचर जारी किया है। इससे पासवर्ड को याद रखने का झंझट जो है वो यूजर्स का दूर होगा और अकाउंट भी सेफ रहेगा। दरअसल बात यह है कि पासवर्ड ले फीचर की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गूगल ने नया फास्ट की जो फीचर है वो जारी किया है। ये ऐप्स और वेबसाइट पर साइन इन करने का एक नया और सिक्योर तरीका है। वही गूगल के इस नए फीचर को सभी मेजर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इस नई टेक्नोलॉजी से यूजर्स का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो जाएगा। इससे यूजर्स बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन और स्क्रीन लॉक पिन से ओपन जो है वो कर सकेंगे। पास की यूजर्स के पास गूगल अकाउंट के लिए ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा जो कि पासवर्ड लेन साइन इन एक्सपीरियंस चाहते हैं। जिन यूजर्स के लिए ये उपलब्ध कराया गया है, जो यूजर्स पासवर्ड लेन साइन इन एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए ये जो नया फीचर है वो जारी किया गया है। भाई पास की क्या है तो बता दें आपको कि पास की एक गूगल का एक नया ऑप्शन है जिससे बिना पासवर्ड वाले यूजर्स के अकाउंट में लॉगिन जो है वो कर सकता है। वही पास की एक तरह का ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसका इस्तेमाल डिवाइस या सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये पासवर्ड की तरह ही होते हैं जो किसी यूजर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई यहाँ पर करते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेडियो के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। देखिए, सरकार ने स्मार्टफोन में एफएम रेडियो देने का दिया है आदेश। सरकार की ओर से रेडियो को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल अगर आप भी स्मार्टफोन में रेडियो सुनने का अगर शौक रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही आप अपने स्मार्टफोन पर एफएम रेडियो को एक्सेस का आनंद जो है ले सकेंगे, क्योंकि सरकार ने एक एडवाइजरी जो है वो सरकार एक एडवाइजरी लेकर आ रही है जिसमें स्मार्टफोन निर्माताओं से डिवाइस पर एफएम रेडियो के एक्सेस के लिए आसान फंक्शन देने के लिए कहा गया है। वह इसके बाद आप जो है स्मार्टफोन पर आसान से जो एफएम रेडियो जो है वो सुन सकेंगे, यानी आसानी से आपको एफएम रेडियो सुनने को मिलेगा। भाई आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी जो सर्कुलर है इंडियन सेक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन जो है ICEA, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भेजी गई एक एडवाइजरी में कहा गया है कि ये उपाय न केवल लोगों को रेडियो सर्विस प्रदान करने में विचार से प्रेरित है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कराने के लिए है कि आपदाओं के दौरान एफएम कनेक्टिविटी सुलभ हो। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां भी मोबाइल फोन इनबिल्ट एफएम रेडियो रिसीवर फंक्शन या फिर पैसे से लेस है, वहाँ फंक्शन या फिर फीचर असक्षम न होकर बल्कि मोबाइल फोन में एक्टिव रहे। इस तरह की यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है। सरल शब्दों में बताएं आपको तो सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन में एफएम रेडियो की ऐसी सुविधा दी जाए जिसे आपदा के फीचर के समय भी इस्तेमाल किया जा सके। वह फीचर डीएक्टिवेट ना होकर हमेशा एक्टिव रहे। सरकार ने कहा है कि अगर किसी मोबाइल फोन में एफएम रेडियो फंक्शन उपलब्ध नहीं है तो इसे शामिल किया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है फोन पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पेटीएम के बाद फोन पे ने भी पेश किया है दासू फीचर। अब बिना पासवर्ड डाले ही कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पे जो है, जो पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है फोन पे, उसने यूजर्स के लिए यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया। दरअसल फोन पे ने घोषणा की कि उसने अपने ऐप में यूपीआई लाइट का फीचर जो है लाइव कर दिया है, यानी अब यूजर्स जो है बिना पिन दर्ज किए 200 रुपए तक का पेमेंट जो है आसानी से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम ने भी इस फीचर को यहाँ पर शुरू किया था। वही फोन पे के जो को फाउंडर है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर राहुल चेरी, उन्होंने यहाँ पर यूपीआई लाइट के बारे में यहाँ पर कहा है कि ये यूपीआई स्टेक पेशकश का एक मुख्य हिस्सा है। वही बार बार और कम टिकट के आकार के खर्च के लिए यूजर्स के डिजिटल पेमेंट को उनको अनुभव बढ़ाने की दृष्टि से और यूपीआई पेमेंट्स में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। और यूपीआई लाइट मौजूदा यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाले बिना ही उन्हें तेजी से और सुविधाजनक जो है यहाँ पर से बनाएगा। वही यूपीआई लाइट फीचर की खासियत क्या है तो बताते हैं आपको कि यूपीआई लाइट को सितंबर 2022 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा इसे यहाँ पर जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। वही यूपीआई लाइट के जरिए आप रोजाना होने वाले कई छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को सिंगल क्लिक में ही आसानी से कर सकेंगे। एक बार लोड होने के बाद यूपीआई लाइट वॉलेट यूजर्स को 200 रुपए तक का यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन की अनुमति यहाँ पर देता है। 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर कोई भी पिन की जरूरत आपको नहीं होगी। इसे पेमेंट प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। वही इसमें आप एक बार में 2000 रुपए जो है ऐड कर सकते हैं। जो यूपीआई जो लाइट का जो वॉलेट है उसमें आपका अलग पैसा रहेगा और वो उसमें आप 2000 रुपए तक एक साथ यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी। देखिए, अब गाय और भैंस पालने वालों को भी अब सरकार की ओर से मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड।
अगर आप पशुपालक है और इस काम को आप यहाँ पर इस काम के लिए आपको फंड की अगर कमी हो रही है तो आप परेशान अब आपको होने की जरूरत नहीं। जैसे सरकार ने सभी पात्र पशुपालन, डेयरी, मत्स्य किसान पालकों को जो मतलब पशुपालक है उनको यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा देने के लिए राष्ट्रव्यापी यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो अभियान जो है शुरू किया। दरअसल पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत महज 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा। आपको बता दें कि जून 2020 से चलाए जा रहे अभियान के तहत 27 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर हो चुके हैं। नए अभियान की शुरुआत 1.25 लाख किसान ऑनलाइन इसमें यहाँ पर जुड़े थे। इस कदम से पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन जो मतलब भूमिहीन किसान है उनको यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना है। वही देश के यहाँ पर देश के अंदर जो है सभी पात्र पशुपालन और डेयरी मत्स्य किसान जो है उनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ विस्तार से देने के लिए सरकार की ओर से और पशुपालन विभाग की ओर से यहाँ पर ये जो नई जो शुरुआत जो है वो की गई है। 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान जो है वो आयोजित सरकार कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के साथ साथ राज्य सरकार को भी यहाँ पर इसके लिए जरूरी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए आ गई है खुशखबरी। अब मई महीने में 2 बार मिलेगा फ्री राशन। राशन लेने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने। अगर आप भी सरकार की तरफ से फ्री राशन का फायदा ले रहे हैं तो मई महीने में आपको डबल फायदा जो है मिलने वाला। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अब मई महीने में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 2 बार राशन देने का फैसला किया। इससे गरीब परिवारों को काफी मदद मिल जाएगी। तो पूरी खबर क्या है तो बता दें आपको कि हरियाणा सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक हरियाणा में जो गरीब परिवारों को अप्रैल महीने का राशन नहीं दिया गया है। इसी वजह से गरीब लोग जो है काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। सरकार ने मई महीने के दिन अप्रैल और मई यानी दोनों महीनों का राशन देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक जिन भी लाभार्थियों को अप्रैल महीने का राशन का फायदा नहीं मिला है उन्हें डबल राशन मिलेगा। वही राशन डिपो पर अप्रैल महीने का राशन स्टॉक भी पहुंच गया है और इसका फायदा सिर्फ BPL और जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको यहाँ पर मिलेगा। बता दें आपको कि हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का जो राशन है वो 8 मई तक मिलेगा। वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से आदेश जारी करने के बाद डिपो होल्डर्स और उपभोक्ताओं को काफी राहत इसमें मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी। देखिए पंजाब में लोगों को मिलेगी आम आदमी क्लिनिक की सौगात। CM ने 69 क्लिनिक्स का जो लोकार्पण का तारीख जो है वो घोषित कर दिया। दरअसल पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार से ओर से बड़ी सौगात जो है सरकार अभी देने वाली है। यानी आम आदमी पार्टी सरकार जो है पंजाब के लोगों को बड़ी सौगात देने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जो 79 जो आम आदमी क्लिनिक है उनकी सौगात यहाँ पर वो देने वाले हैं। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में 504 आम आदमी क्लिनिक जो है खोले जा चुके हैं। इसमें 21 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा चुका है। वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति जो है पंजाब के अंदर शुरू हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है सिम कार्ड को लेकर अगली खबर। देखिए सरकार के इस मेगा प्लान से जालसाजों की आएगी सामत। सरकार ने दिया है आदेश। अगर आप भी ज्यादा सीमें रखते हैं यानी एक से ज्यादा सीमें रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक जरूरी खबर है। दरअसल सरकार की ओर से सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है। दरअसल बात यूँ है कि देश में अभी जो फिलहाल है साइबर फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वही साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए फ्रॉड की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार सिम को लेकर यहाँ पर फैसला यहाँ पर ले सकती है। दरअसल बात यूँ है कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय प्रति व्यक्ति सिम रखने की संख्या को 9 से घटाकर अब 4 या फिर 5 करने वाली है। मंत्रालय जो है 4 या 5 यहाँ पर करने वाला है। अगले हफ्ते तक सरकार इस संबंध में दूरसंचार विभाग को निर्देश जो है जारी सरकार कर सकती है। वह सरकार ने एक वेबसाइट को यहाँ पर इसके लिए शुरू कर दिया जिसमें कोई भी सिम इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति साइट की मदद से अपनी इस बात का पता चल सकता है उनके नाम मौजूदा समय में कितनी सिम एक्टिवेट है। केवल इतना ही नहीं, आपको अगर अपने नाम पर अगर कोई सिम का ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने कभी नहीं लिया है तो आप उसे वहां पर ही क्लिक करके बंद कर सकते हैं। वही सरकार की ओर से ये नया फैसला यहाँ पर नया जो फ्रॉड को लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड को लेकर एक नया फैसला जो है वो लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA को लेकर। NPPA ने तय किए हैं 20 नए फॉर्मुलेशन के दाम, 40 दवाओं की कीमतों पर कैपिंग। NPPA ने 40 नई दवा फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इसके अलावा 40 दवाओं की कैपिंग भी यहाँ पर 21 दवाओं के ऊपर यहाँ पर कैपिंग भी लगाई है। वह सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो ऑलकेम में डॉक्टर रेड्डीज और इसके अलावा कैंडिला जाइडिस जैसी कंपनियों के लिए ये अहम खबर है। दवा फॉर्मूला दाम तय किए जाने के बाद कंपनियां जो है ग्राहक से ज्यादा कीमत जो है वसूल नहीं कर सकेगी।
दरअसल बात यू है कि रासायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एनपीपीए की तरफ से जो एनपीपीए है उसकी तरफ से यहाँ पर जो 20 नई दवा फॉर्मुलेशन उसके दाम तय किए गए, साथ ही मौजूदा 15 दवा और 5 इंजेक्शन के दाम भी तय हुए हैं। वहीं एनपीपीए ने डायबिटीज और आँख कान और एंटीबायोटिक्स, विटामिन डी और दर्द की दवा के मैक्सिमम जो रेट्स है यानी दाम जो है वो तय कर दिया है, यानी जो दाम जो है वो तय कर दिया है। वह एनपीपीए की ओर से मैक्सिमम रेट तय होने के बाद कंपनियां इसके अलावा सिर्फ जीएसटी ही ले सकेगी। अगर उन्होंने यहाँ पर अगर कुछ सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें यहाँ पर सरकार की ओर से जीएसटी से ही यहाँ पर वो ले सकेंगे जिन्होंने यहाँ पर पे किया है। वह अथॉरिटी की ओर से जिन दवाओं के दाम तय किए गए उनमें पैरासीटामोल और एमोक्सिसिलिन और इसके अलावा ओपोलोक्सिन और प्रोटोप्रोपोजल और जो लेनिजेटिल जैसी दवाएं जो है वो उसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर हमारी है बिहार के राज्य को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार सरकार को लगा है बड़ा झटका। एनजीटी ने बिहार पर लगाया है 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है एनजीटी, उसने यहाँ पर ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार सरकार के ऊपर यानी बिहार के ऊपर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। वह एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की पीठ ने यह निर्देश यहाँ पर दिया है। वह जुर्माने की राशि को 2 महीने के भीतर ही रिंग फेंस यहाँ पर खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाए। वह रिंग फेंस खाते में जमा राशि का एक हिस्से को यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित इसमें किया जाता है। पीठ ने कहा है कि हम कानून के आदेश और विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और न्यायीकरण के फैसले का उल्लंघन कर तरल और ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में नाकाम रहने के कारण प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों के तहत 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना